सो ही द पोकेटेक्यूज वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जिसके अपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा हर बार की तरह, लेकिन खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोकेमॉन्स के कुछ सैड बैक स्टोरीज के बारे में। एंड बेसिकली इस लिस्ट में सभी पोकेमॉन्स का ही बैक स्टोरी होगा और घंटा में ट्रेनर्स का बैक स्टोरी दिखाया गया है पोकेमॉन एनिमे में। मतलब उन्होंने दिखाया होगा भी, वो कुछ घंटा सैड थे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ सैड बैक स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं पोकेमॉन्स के, एंड कुछ क्रीपी बैक स्टोरीज भी। सो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ कोमल सी गोरी थी मेरी तरह, वो भी थोड़ी टपोरी थी। बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। नंबर 10 मियोथ्स बैक स्टोरी। अब देखो सीजन 1 में आपको वो एपिसोड याद होगा जहाँ पे हमें मियोथ का बैक स्टोरी बताया गया था। उसमें बेसिकली हमें ऐसे बताया गया है कि मियोथ के एक क्रश थी, और अब देखो मैं क्रश के लिए उसका सैड बैक स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसने रिजेक्ट कर दी, मुझे पता है, और वो सैड नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मियोथ ने लिटरली इंसानों जैसे चलना और बोलना सीखा था उसके इम्प्रेस करने के लिए। लिटरली मतलब सोच के देखो, उसे इम्प्रेस करने के लिए मियोथ ने बोलना और चलना सीखा, वो भी इंसानों जैसे, और वो एक पोकेमॉन था, और इसके बाद भी उसने रिजेक्ट कर दी। मतलब बड़ा हरामी हो बेटा। आपकी गंदी सोच है तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बेचारा मियोथ। नंबर 9 यमास्क बैक स्टोरी। एक्चुअली यमास्क पोकेमॉन का जो एक गोल्डन कलर का फेस रहता है वो एक्चुअली उसका फॉर्मल लाइफ का, मतलब उसका पास्ट लाइफ को उसका खुद का टोपरा था। टोपड़ा नहीं, मतलब मेरा मतलब चेहरा था, और यमास्क को उस चेहरे को देख के उसके पास्ट लाइफ का सारे मेमोरीज याद आ जाते थे, और इसके कारण वो उसे देख के रोता था। और ऐसे बताया जाता है कि यमास्क पोकेमॉन एक एशियन रून्स पे किसी को ढूंढ रहा है ताकि किसी को भी उसका चेहरा पता हो। मतलब वो जो गोल्डन वाला इसका फेस था उसके कारण वो किसी को ढूंढ रहा है ताकि किसी को भी अगर इसका टोपरा, अरे भाई मैं टोपरा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इसका चेहरा किसी को पता हो, ऐसे बंदे को ये ढूंढ रहा है। नंबर 8 कडाब्रास बैक स्टोरी। एक्चुअली कडाब्रा का पोकेमॉन सन पोकेडेक्स एंट्री ये कहता है कि एक बच्चा वो असल में उसका साइकिक पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो इसके कारण वो कडाब्रा पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब मुझे ये पता नहीं कि उसको कहाँ से साइकिक पावर्स आए थे, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ये बच्चा, तो वो कडाब्रा में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब पता नहीं इसका प्री एवोल्यूशन एम्ब्रा का क्या हुआ, लेकिन अरे भाई इस वीडियो में मुझे सैड बैक स्टोरीज पता नहीं लोगों को, और मैं हंस रहा हूँ लिटरली। वाह चार्ज, बहुत बढ़िया भाई। एक बार सोच के देखो कि इस बच्चे का जो पेरेंट्स का हाल होगा वो कैसे होगा, क्योंकि उसका बच्चा एक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो भी एक खड़ापरा पोकेमॉन में। नंबर 7 एम्सोल। अब देखो एम्सोल का पोकेडेक्स एंट्री हर बार यही कहता है कि अगर ये आसपास होगा तो डिजास्टर हो जाएगा। हाँ मतलब एम्सोल अगर आपके पास है तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो इन सब के वजह से एम्सोल का नाम भी रखा गया था डिजास्टर पोकेमॉन। लेकिन आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर एम्सोल। और मतलब भाई देखो, आपको वो मूवी याद है पोकेमॉन का रूबी एंड सैफायर का एक मूवी था जिराची का, जो विशेष वाला मूवी थी, उसमें एम्सोल एक्चुअली ऐश और बाकी सबको हेल्प करता है, एंड एक्चुअली ये एम्सोल सबको हेल्प करना चाहता है, लेकिन सब लोग इसे डिजास्टर पोकेमॉन बुलाते हैं। इसके वजह से ऐसे कहा जाता है कि एम्सोल एक माउंटेन्स पे भाग गया था। मतलब यार सोच के देखो, बेचारा एम्सोल, आई फील सॉरी फॉर इट। चल झूठा। नंबर 6 म्यूटूस हॉरिफिक जीन स्प्लिसिंग। ये क्या होता है? एक मिनट, इसे प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं? अच्छा, इसे जीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। एक्चुअली जीन स्प्लाइसिंग का मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन इसे बताया जाता है कि एक्चुअली ये म्यूटू पोकेमॉन, हाँ वही लेजेंडरी पोकेमॉन से हुआ था जब वो क्रिएट हो रहा था। एक्चुअली इट्स हॉरिफिक, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये बोलते हैं हॉरिफिक चीजें, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन है ना, ये जो जीन स्प्लाइसिंग जो भी हो वो किया गया था म्यूटू से, वो काफी ज्यादा हॉरिफिक थी। और ये साइंस है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि म्यूटू का डीएनए से कुछ ना कुछ गड़बड़ की भाई इन्होंने। मतलब ये काफी ज्यादा हॉरिफिक था, तो ये काफी ज्यादा सैड बैक स्टोरी बन जाता है म्यूटू का। नंबर 5 फ्रोसलैश। आपको ये पता होगा कि फ्रोसलैश का बैक स्टोरी ये कहती है कि एक औरत थी, एक वुमेन थी, जो कि एक आइसी माउंटेन्स में खो गई थी और उसका मौत हो गई थी। अभी एक्चुअली फ्रोसलैश पोकेमॉन जो किया वो एक्चुअली उसी औरत का स्पिरिट है। अब देखो, ये ऐसा माना जाता है कि भाई फ्रोसलैश एक इंसान को फ्रीज कर देता है, और अगर उसे कोई पोकेमॉन पसंद आता है तो उसे चिल्ली माउंटेन्स में लेके, चिल्ली मतलब
वही आइसवी माउंटेन्स पे ले जाके उसे लिटरली डेकोरेशन की तरह रखती है, मतलब सोच के देखो भाई। नंबर 4 मिमिक्यू। अभी मिमिक्यू पोकेमॉन इतना क्रीपी नहीं है और वो एक्चुअली लोगों को उसके पास नहीं आने देता। अब ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि एक बंदा जो कि है वो एक्चुअल मिमिक्यू का अंडर जो उसका टैग के अंदर उसका रियल बॉडी कुछ रहता है ना, उसे देख के वो शॉक के मारे मर गया था। अरे भाई मैं हंस क्यों ना हूं, मतलब हाँ वो उसे देख के मर गया। तो मिमिक्यू अभी दूसरे लोगों के साथ ये नहीं होना चाहता था, तो इसके कारण वो लोगों को उसके पास नहीं आने देता, जिससे मिमिक्यू काफी लोनली फील होता है। लेकिन मिमिक्यू कांट हेल्प इट भाई, मतलब अगर कोई इंसान उसके आसपास आ जाए और उसे देख ले तो वो शॉक के मारे मर जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। सो ये काफी ज्यादा सैड मिमिक्यू के लिए, क्योंकि वो काफी लोनली फील करता है लेकिन इट कैंट हेल्प इट। नंबर 3 टेपिक्स बैक स्टोरी। अब ये जो हम टेपिक का बात करने वाले हैं, हाँ आप सही हो, हम ऐश का टेपिक के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली पहले ऐश का टेपिक उसका नहीं था, वो किसी और ट्रेनर का था और वो टेपिक को इतने हॉरिबल तरीके से ट्रीट करता था ना कि भाई मत ही पूछो। टेपिक ने एक बैटल हार गया तो उसका ट्रेनर ने एक पोस्ट से बांध दी थी टेपिक, और सोच के देखो कि टेपिक कितने दिन के लिए वहां ही रहा था, उसे भूख वगैरह, मतलब सोच के देखो यार कितना हॉरिबल है। लेकिन इसके बाद टेपिक ने ऐश से मिला तो सो देन टेपिक वाज सेफ एंड इट वाज हैप्पी टू। नंबर 2 पैंथम। एक्चुअली पैंथम पोकेमॉन एक डेड चाइल्ड का स्पिरिट है। कुछ बच्चे फॉरेस्ट में खो गए थे और उनका मौत हो गई थी, तो एक्चुअली वो अभी पैंथम का स्पिरिट्स हैं। मतलब भाई पता नहीं ये सब क्यों होता है कि डेड स्पिरिट्स पोकेमॉन्स क्यों बन जाते हैं। नंबर 1 क्यूबॉन। अब देखो क्यूबॉन का बैक स्टोरी किसको पता नहीं होगा, मतलब अगर आपने पोकेमॉन ओरिजिन्स भी देखा है तो उसमें केस एपिसोड है जहाँ पे क्यूबॉन का बैक स्टोरी बताया गया है। एक्चुअली क्यूबॉन जो स्कल पहनता है वो एक्चुअली उसका डेड मदर की है, एंड अगर आपने पोकेमॉन ओरिजिन्स देखा है तो उसमें काफी ज्यादा सैड बैक स्टोरी थी, और इसे जैसे हमें ओरिजिन्स में दिखाया गया था वो काफी ज्यादा सैड थी। और इसे बताया जाता है कि क्यूबॉन मून पे उसका माँ को देख के रोता है, और अगर आप क्यूबॉन का क्राई सुनोगे तो वो काफी ज्यादा सैड क्राई है। सो हाँ यार बस आज के लिए इतना ही, और मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलते बोलते क्यों हंस रहा था, कुछ भी बोलते जा रहा हूँ। खैर बस मैं मिलता हूँ लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन दिस इज बुक चर्चा साइनिंग आउट।